हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमांता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट जिनको भी हुए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको बताने वाले हैं एक बेस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार लिस्टिंग के टाइम पर यह कंपनी एक लॉट साइज पर आपको कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बनाकर दे सकती है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको लिस्टिंग के दिन बड़े ओपन गेम से किस प्रकार से बचना है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों इस अमांता हेल्थ केयर आईपीओ की डिटेल के अनुसार चेक करें तो आपको दोस्तों 126 रुपए के भाव में, लगभग 126 के रुपए के भाव में देख सकते हैं करीब 119 शेयर आपको यहां पर दिए गए होंगे, जो यहां पर दोस्तों आज के दिन यहां पर आपको यहां पर दे भी दिए होंगे आपके डीमेट अकाउंट में। जैसा कि आज दोस्तों 8 सितंबर है और आज ही देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कर दिए गए हैं आपके डीमेट अकाउंट में 119 शेयर। और इनकी कल के दिन में देख सकते हैं पूरी तरह से बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग हो जाएगी 10 बजे के बाद ही। हालांकि T+1 के नियम से यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर कैसे होगी उसे आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको आज ही देख सकते हैं उनका पैसा भी रिफंड कर दिया होगा। अगर आपके पास 14,994 रुपए का एक डेबिट का, क्रेडिट का या फिर यहाँ पर दोस्तों लोग जो आपके पैसे हुए हैं तो उनके अनलॉक का यहाँ पर कोई मैसेज आया है, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों इस आईपीओ में बेस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी किस प्रकार से अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी कंपनी हो उसकी एक बार तो आपको वहां पर बिजनेस देख लेना चाहिए, उसके बाद उसके फाइनेंशियल आंकड़े और साथ ही दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का बड़ा बयान। तो इन सभी तीनों चारों चीजों को पर बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर क्या अप्लाई आपको करना है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर स्टेराइल इंजेक्शंस और उसके बाद फोर्थ फ्लूइड नेत्र संबंधित समाधान, श्वसन देखभाल, उत्पादन, सिंचाई समाधान, चिकित्सा उपकरणों के विकास और विपणन का यहाँ पर केंद्रित है। मतलब दोस्तों ये जो भी मैंने नाम बताए हैं इनको ये दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों मेडिकल लाइन में काफी अच्छा यहाँ पर वर्क कर रही है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जितनी ज्यादा जनसंख्या है उतने ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मेडिकल लाइन के यहाँ पर दोस्तों कारोबार चलते ही चलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से खान पान यहाँ पर हो रहा है और उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है अलग अलग बीमारियों की। तो उन्हीं वाले बीमारियों में दोस्तों इन सभी का दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा अपडेट है और सबसे बड़ी बात है कि नेत्र संबंधित समाधान। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मोबाइल लैपटॉप का बहुत ही ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों आंखें भी काफी ज्यादा खराब होती दिखाई दे रही हैं अब की जनरेशन की, जिसकी वजह से दोस्तों इनके लिए भी ये वाला दोस्तों एक पॉइंट काफी बेहतर होने वाला है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बिजनेस है जो कंपनी को फ्यूचर में एक जबरदस्त अपडेट दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज से आप इसमें भी दोस्तों बने रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का दोस्तों कारोबार आखिर कितना फैल रहा है। कंपनी ने देख सकते हैं 320 से भी ज्यादा वितरकों और स्टॉकिस्टों के नेटवर्क के साथ घरेलू बाजार में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कर रखी है। तो जो 320 हैं ये दोस्तों इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके और अन्य उभरते बाजारों में कंपनी दोस्तों अपना बड़ा दबदबा बना रखी है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी एक बहुत ही अच्छा अपडेट दे रही है। गुजरात के, हरियाणा के अमंत में दोस्तों कंपनी अपने यहाँ पर वैल्यूएशंस को बढ़ा रही है और जो यहाँ पर कारोबार बिल्ड कर रही है उसी बिजनेस को देख सकते हैं कंपनी गुजरात के अंदर और हरियाणा के अंदर से बहुत ही अच्छा संभाल भी रही है। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों कंपनी के अंदर इसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है और कंपनी दोस्तों किस प्रकार से वर्क कर रही है। हालांकि दोस्तों फंडामेंटल एवरेज करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं एक तो 63% की बहुत ही अच्छी होल्डिंग है इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के जो आरओसी हैं और आरओई हैं ये दोस्तों 14% और 13% के हैं, मतलब कि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है और कंपनी का दोस्तों यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाती दिखाई दे रही है। कंपनी के पास देख सकते हैं रिजर्व 6700 करोड़ का है, 67 करोड़ का है और कैश फ्लो 3 करोड़ का है। तो कंपनी वैसे तो प्रॉफिट में यहाँ पर चल रही है, लेकिन देख सकते हैं कंपनी के एक साल के प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पर लिस्ट। प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 19 करोड़ का लॉस, 22 करोड़ का लॉस, फिर 55 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है जो यहाँ पर देख सकते
सकते हैं 2022 के आसपास आया था। उसके बाद दोस्तों 2 करोड़ के आसपास का लॉस कराया, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट और फिर से 10 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो मार्च टू मार्च के नेगेटिव हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्च के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन या फिर कंपनी का बिजनेस को थोड़ा बहुत धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी काफी अच्छा अपडेट दे रही है। अगर दोस्तों कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कि सीजीआर ग्रोथ से देखें तो कंपनी ने देख सकते हैं यहाँ पर 190% का रिटर्न दिया, लेकिन 3 सालों में 41 का और 5 साल में 21% का। तो ये अनलिस्टेड मार्केट के अंदर दोस्तों कंपनी का यहाँ पर प्राइस है जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों जो कैश इक्विटी है वो आप देख सकते हैं 27 करोड़ से करीब करीब 27 करोड़ के आसपास ही बना हुआ है पिछले 5 सालों से। हालांकि अब की बार कुछ बढ़ता दिखाई दिया, जो कंपनी के दोस्तों बहुत ही अच्छे अपडेट है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट आप देखेंगे तो ये बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी का नेटवर्थ है जो यहाँ पर दोस्तों एवरेज कर रहा है 400 करोड़ के आसपास ही, और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो 231 करोड़ से 204 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी पर कर्जा देख सकते हैं 235 करोड़ से 226, 216, 211 और 204 करोड़। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर कर्जे को तो चुका रही है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पर कारोबार चल रहा है। लेकिन अब जो कंपनी ने अपना ये आईपीओ निकाला है और इस आईपीओ के द्वारा जो कंपनी को करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो उससे दोस्तों कंपनी अपने इस कर्जे को भी चुकाएगी और साथ के साथ दोस्तों बिजनेस को भी बढ़ाएगी। मतलब कि दोस्तों कंपनी का दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर ये अपडेट मिल रहा है। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्पज के व्यू आप यहां पर बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एक्सपर्ट ने क्या कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आनंद राठी के विश्लेषकों ने कहा है कि इस कंपनी का दोस्तों 2025 में देख सकते हैं काफी अच्छा बाजार पूंजीकरण बढ़ा है, और ब्रोकरेज ने यह भी कह दिया है कि जो यहाँ पर कंपनी का लक्ष्य है फॉर्मुलेशन विशेषज्ञता और बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्षमताओं को लाभ उठाना, तो इससे दोस्तों कंपनी का मजबूत दबदबा बना हुआ है। और साथ ही देख सकते हैं आनंद राठी ने इसे भी यहाँ पर दीर्घकाल मतलब कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए देख सकते हैं इसके लिए अपडेट बना कर दिया है। उसके साथ ही दोस्तों बारी आती है कि इस कंपनी के अंदर आपको यहां पर देख सकते हैं बड़े ऑपरेटर के गेम से किस प्रकार से बचना है, और एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं, और कंपनी लिस्ट T+1 से किस प्रकार से कराएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो आप देख लीजिए 9 रुपए का है। 126 पर 9 रुपए के यहां पर लाभ चल रहे हैं, मतलब कि 126 पर न खुलकर कल के दिन में ये कंपनी इस जीएमपी के अनुसार 135 रुपए के आसपास 7% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है। अगर इसके अनुसार खुलती है तो दोस्तों एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो करीब 1071 के यहां पर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये जीएमपी है जो यहां पर अनुमानित आंकड़ा होता है, ये फिक्स बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है कि दोस्तों 19-20 रुपए पर यहां पर ओपन हो सकता है कि दोस्तों ये फिक्स है 0 रुपए 1-2 रुपए नेगेटिव में करा दे, तो कुछ भी दोस्तों हो सकते हैं। जीएमपी ये सिर्फ यहां पर दोस्तों अनुमानित है। लेकिन अब बारी आती है कि दोस्तों इसमें यहां पर कंपनी T+1 के माध्यम से किस प्रकार से लिस्ट करेगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अनुमानित आंकड़ा जो इसके अनुसार है, अगर इसे दोस्तों यहाँ पर 135 ही मान लें, तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी में जैसे कि यहाँ पर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे मतलब कि आधे घंटे का टाइम मिलता है इसमें बिड लगाने के लिए। मतलब कि दोस्तों इसमें आप आधे घंटे के अंदर जिनको जैसे कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो भी दोस्तों इसमें एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर जिनको अलॉट हुआ है तो वो भी सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितना ज्यादा यहाँ पर सेल बाय का अपडेट आएगा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि किस प्राइस पर सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है और किस प्राइस पर सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, तो उसी वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि 135 पर ही दोस्तों एक बात मान लेते हैं कि 135 पर ही ये सबसे ज्यादा सेल बाय के अपडेट आते हैं 9:30 से और 10 बजे के बीच में, तो 135 को ही लॉक कर देगी कंपनी और उसी पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग होती है। लेकिन ऑपरेटर गेम से किस प्रकार से बचना है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार तो इसमें जो QIB का आंकड़ा है वो 35% है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल आप देखेंगे तो 200 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया है। तो ये दोस्तों करीब हजारों की संख्या में एक बार में लॉट साइज भर देते हैं करोड़ों रुपए के। तो दोस्तों इनको ये तो उम्मीद है कि 100 लॉट साइज तो कम से कम एक बार में ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एनालाइज को यहाँ पर एक बार में ही 100 लॉट साइज मिल गए, तो दोस्तों 100 लॉट साइज के अनुसार चलें तो कम से कम यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा हो गया है 100 लॉट साइज पर। तो दोस्तों इसको ये प्रॉफिट जैसे बुक करेंगे अगर इसको 135 के अनुसार, तो दोस्तों कंपनी का शेयर डाउन आएगा ही आएगा। 135 से हो सकता है कि 126 पर आ जाए, इससे भी नीचे आ जाए। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं 126 पर भी आ जाता है, तो ये दोस्तों 100 लॉट साइज बेचने वाले फिर से 100 लॉट साइज खरीदेंगे और कंपनी के शेयर को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाइयों पर पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार होता है ऑपरेटर गेम, जो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट भी ले लेते हैं और सस्ते दामों पर फिर से शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें फंस जाते हैं बड़े छोटे मोटे
छोटे यहाँ पर ऑपरेटर जिनको मुश्किल से 1-2 लॉट साइज यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं। अब जैसे कि एक लॉट साइज किसको मिला है और जैसे कि 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर जैसे नीचे आएगा इन ऑपरेटिव गेम की वजह से, तो वो यहाँ पर जैसे 500 का यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा, तो वो सेल कर देंगे कि यहाँ पर कंपनी और ज्यादा लॉस ना करा दे। तो उस वजह से दोस्तों ये नेगेटिव आता जाता है और यहाँ पर जब ये खरीदते हैं तो इनके साथ ये फिर नहीं खरीद पाते हैं छोटे मोटे रिटेलर, जिसकी वजह से ये दोस्तों खाली हाथ ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बड़े ऑपरेटर के जाल में ये फंस जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो उनके लिए मैंने सब कुछ बता दिया है, बिजनेस मॉडल है, कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल आंकड़े क्या है, तो उनके हिसाब से चलें तो लॉन्ग टर्म से है, कुछ एक्सपर्ट के अनुसार भी। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और उसके बाद दोस्तों कल आप इसमें 10 बजे उसी टाइम यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अनुसार, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आप कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।